बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम आउटिंग करेंगे, खाए पिएंगे, इंजॉय करेंगे, तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। मेरे ख्याल में आपको ये आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी, राइट? तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे वॉइस ओवर के दौरान कितनी हर्डल्स होती हैं। कभी मुझे कुछ डिलीट करना पड़ता है तो कभी कुछ डिलीट करना पड़ता है। आप तक जो मेरा व्लॉग आता है ये 7 से 8 मिनट का होता है, लेकिन इसकी वॉइस ओवर के लिए मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं, क्योंकि कभी बाहर का शोर, कभी स्लिप ऑफ टंग, कभी कुछ बोलना होता है वो नहीं बोला होता, और कभी कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जो कि बोलना ही नहीं होता है। तो इस तरह से मिला जुला के सारी एडिटिंग पे, अपलोडिंग पे, ये वो सारा कुछ करके मुझे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो पे। इसकी रिकॉर्डिंग का टाइम मैं इसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसकी एडिटिंग का, वॉइस ओवर और अपलोडिंग का टाइम आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो आप देखिए, इतनी मेहनत और एफर्ट के बाद ये व्लॉग आपके सामने आता है और उस पर व्यूज़ आते हैं 15 से 20, 20 से 25, तो बहुत ही दिल दुखता है सच्ची। आपको इस वक्त हर तरफ रेत ही रेत, मट्टी मट्टी नजर आ रही होगी, तो आप सोच रहे होंगे ये आउटिंग के लिए कौन सा एरिया ढूंढ लिया है हमने। असल में ये सारा दरियाई एरिया है। जब यहाँ पे पानी आता है तो हर तरफ पानी ही पानी होता है। और आपसे मैं हेड इस्लाम का व्लॉग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये आज मेरा दूसरा व्लॉग है इसी एरिया के ऊपर। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे आम, कल्टस, छोटी गाड़ियाँ या इवन सिविक तक भी नहीं जा सकती हैं। यहाँ पे सिर्फ बड़ी जो वैन्स टाइप होती हैं, लैंड क्रूज़र टाइप या सफारी, उसी पे आप जा सकते हैं, क्योंकि हर तरफ रेत ही रेत है। आम गाड़ी जाएगी तो रेत में फंस जाएगी। तो हमारे पास भी क्योंकि सफारी थी, इसलिए हम भी यहाँ तक पहुँच ही गए। और कैसे पहुँचे ये सब आप देख ही रहे हैं। आपको इस वक्त जितनी ज़्यादा कैमरे की मूवमेंट नज़र आ रही है ना, इससे कहीं ज़्यादा हम हिल रहे थे अंदर बैठे हुए और हमारी हड्डी पसलियाँ जो हैं वो एक दूसरे में इंटरमिंगल हो चुकी थी। बहरहाल इस तरह की इंजॉयमेंट भी कभी कभार होनी ही चाहिए, और बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं इस सब को। आप ज़रा गाड़ी के अंदर की आवाज़ें चेक करें। देखिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से हंसते चहचहाते हमने अपनी मनपसंद जगह ढूंढ ही ली। और ये बहुत साफ़ सुथरी जगह थी। साफ़ सुथरी तो होनी ही थी, क्योंकि यहाँ पे आम पब्लिक की रसाई नहीं थी। अगर आम पब्लिक यहाँ पे होती तो आपको हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आता। तो यहाँ पे सिर्फ हम थे और कव्वे थे। जी बिल्कुल, यहाँ पे कव्वे अभी आ जाएंगे, आपको आधी वीडियो में कव्वे ही नजर आएंगे। तो यहाँ से हम जो खाने पीने का सामान लाए थे गाड़ी में, वो हम अनलोड कर रहे हैं। असल में रास्ते में हमने फ़िश का ऑर्डर दे दिया था। आते आते हमने फ़िश और ताज़ा ताज़ा रोटियाँ पकड़ी। अच्छा, ये जो दूर आपको कुछ पानी में नज़र आ रहा है ना, ये कछुआ है असल में, और ये जिंदा नहीं है बल्कि मरा हुआ है बेचारा, और उल्टा हुआ हुआ है। तो हर एक ने अपना अपना अंदाज़ा लगाया। किसी ने कहा ये कपड़ा है, किसी ने कहा नहीं ये कछुआ है, किसी ने कहा ये मगरमच्छ है, तो किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, लेकिन असल में ये कछुआ ही था और मरा हुआ था बेचारा, और उल्टा हुआ हुआ था। यहाँ पे सीपियाँ भी आपको बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगी, लेकिन हम उन्हें उठा नहीं सकते थे क्योंकि वो बिल्कुल ही गारे वाले एरिया में फंसी हुई थी। तो ये है मेरा पिकनिक सेट, मुझे अम्मी ने दिया था और बहुत ही काम का है ये जो लेफ़्ट साइड पे प्यारे प्यारे से हाथ हैं, ये मेरी अम्मी के हैं। और ये है हमारी फ़िश, फ्राई फ़िश, बहुत ही टेस्टी थी ये। कांटा था इसमें लेकिन बड़ा बड़ा था। तंदूर की रोटियां हैं ताज़ी ताज़ी, साथ में रायता है, सलाद है, लीमू है। जैसे ही हमने चटाई बिछाई, खाना खोला, तो इर्द गिर्द सारे कव्वे ही कव्वे इकट्ठे हो गए। तो भाई ने जल्दी जल्दी से एक पीस खाया और कहा इनको मैं साइड पे करता हूँ, आप लोग तसल्ली से बैठ के खाना खा लो। तो यहाँ पे भाई ने कव्वों को जस्ट साइड पे करने के लिए उनको रोटियाँ और जो भी बची हुई फ़िश थी वो देना शुरू किया, और हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना खा रहे हैं ताकि दोबारा कव्वे इस तरफ ना आ जाए। खाना खाने के बाद जैसे ही हमने सारी चीज़ें उठाई, आप देख सकते हैं ये सारे कव्वे साइडों पे ऐसे इकट्ठे हुए हैं जैसे इनको दोबारा हम खाने के लिए कुछ देने वाले हैं। असल में चटाई पे छोटे छोटे जो रोटी के टुकड़े थे ना, उसकी खुशबू से भी ये इकट्ठे हो रहे थे। और ये देखें ये कौवा कैसे चटाई के पास आ रहा है। इसीलिए बच्चे बहुत डर रहे थे, क्योंकि खाने के दौरान भी ये ऐसे ही चटाई के पास बहुत नज़दीक जब आते थे तो अरीबा नूर और इब्राहिम तो चीखें मार रहे थे। तो खाने से फारिग होने के बाद यहाँ पे बच्चों ने सफारी की ड्राइव को एंजॉय किया। बड़े साइज़ के बच्चों ने खुद ड्राइव करके देखा और छोटे साइज़ के बच्चों ने इसमें बैठ के एंजॉय किया। और ये जो आपको इस वक्त हरकतें नज़र आ रही हैं सफारी पे करते हुए ये लोग जो कर रहे हैं, ये आम सिटी में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह के खुले एरिया में ही ये हरकतें कर सकते हैं, और इसीलिए ये घर से बाहर इतने दूर एरिया में इसीलिए आते हैं ताकि हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो आप देखिएगा जैसे ही गाड़ी नज़दीक आती है, इब्राहिम की जितनी बाछें खुली हुई हैं, आपको इसकी खुशी का अंदाज़ा हो ही रहा होगा, राइट? बच्चों को बहुत शौक था कि हम सिपियाँ कलेक्ट करेंगे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा उसमें फंसी हुई थी गारे में कि इम्पॉसिबल था कि हम अंदर जाएं और अपने पाँव और हाथ गंदे करके उनको कलेक्ट करें। तो बस हमने ऐसे ही इंजॉय किया। असल में यहाँ पे ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ना, इसके बारे में हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कह रहा था ये सीपियाँ जब चलती हैं तो ये निशान पड़े हैं, तो कोई कह रहा था सीपियाँ चल कैसे सकती हैं, ये कैसे पॉसिबल है।
तो अब पता नहीं ये निशान किस चीज़ के थे, हो सकता है किसी बच्चे ने या किसी भी फ़र्द ने कोई स्टिक के साथ ये निशान लगाए हैं या वल्लाह इलम क्या था, लेकिन ये बहुत ही गहरे लंबे लंबे से निशान थे। किसी ने कहा हो सकता है सांप के ट्रैवल करने के ऐसे ही निशान हों, लेकिन सांप के चलने के इतने गहरे निशान कैसे हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे बड़े सब रेस लगा रहे हैं अपनी लालाओं के साथ। लाला ये अपनी खाला को कहते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में ही मैं इसे डाल देती हूँ। तो आपके बच्चे अपनी खालाओं को क्या कहते हैं? खाला कहते हैं, आंटी कहते हैं कि लाला कहते हैं? लाला वैसे आजकल ट्रेंड में है और बच्चे खाला की बजाय लाला कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाला वैसे तो किसी ज़ुबान में भाई को भी कहा जाता है, लेकिन आजकल बच्चे लाला को खाला से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे मैंने क्या खाला और लाला की गर्दानी पढ़ना शुरू कर दी है। वैसे उर्दू की गर्दानें किस किस को अच्छी लगी थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी छोटी क्लासों में जब हम इसे याद करते थे। तो अगर आपको पीछे कोई बैकग्राउंड में आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, क्योंकि बिल्कुल साथ वाले घर में हमारे वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो शोर शराबा काफ़ी हो रहा है आज। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं वापस घर और बहुत इंजॉय किया। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत इंजॉय करवाते हैं। मेरे हस्बैंड असल में इन दिनों में गए हुए थे लाहौर, तो पीछे बच्चों को बोर नहीं होने दिया भाई ने, इधर उधर लेके हमें फिरते ही रहे ताकि बच्चे अपने बाबा को ज़्यादा मिस ना करें। तो ये जो क्लिप आप इस वक्त देख रहे हैं ये असल में अगले दिन का क्लिप है, मैंने इसी वीडियो में डाल दिया है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं डिनर करने, और ये कोई बहुत लश फश किस्म का होटल नहीं है। असल में बहुत से होटल ऐसे होते हैं जहाँ पे खाना बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होती है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, वो बिल्कुल देसी और सिंपल स्टाइल में होती है। तो ये हमारे सिटी का है अलमारूफ चीका टिक्का शॉप। यहाँ पे सिर्फ टिक्के कबाब और शामी कबाब वगैरह मिलते हैं और इतने टेस्टी होते हैं कि लोग दूर दूर से इसे खाने आते हैं। तो आज तो मैंने मुफ्त में इनकी एडवर्टाइजमेंट कर दी है। चलो कभी अल्लाह मुझे बड़ा यूट्यूबर बनाएगा तो फिर पेमेंट के साथ मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट करूँगी क्योंकि मुफ्त में काम करने का मज़ा नहीं आता है सच में। तो यहाँ पे फैमिली का और जेंट्स का इन्होंने एरिया सेपरेट किया हुआ है। ये जेंट्स का एरिया था और ये मोबाइल इस वक्त है मेरे छोटे बेटे के हाथ में, तो इसलिए इस वक्त जैसी भी वीडियो बन रही है इसको एंजॉय करें। बहरहाल सिटिंग अरेंजमेंट इनकी जैसी भी हो, लेकिन इनके टेस्ट का सच में कोई भी मुकाबला नहीं है। और इनकी ताज़ी ताज़ी रोटियां तो इतनी टेस्टी होती हैं कि अगर आप टिक्के और कबाब के बगैर अकेली रोटी ही दही के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इनका रायता भी बहुत ही टेस्टी होता है। इमली का रायता ये अलग देते हैं, उसमें अनारदाना वगैरह मिक्स किया होता है, और दही का अलग होता है। और जब भी आप इनके पास आएंगे आपको काफ़ी रश दिखाई देगा यहाँ पे। बहुत से लोग तो घर पैक करवा के ले जाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िद यही होती है कि हमने वहाँ पे बैठ के खाना है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी रोटी का वहाँ पे खाने का ही मज़ा आता है। तो किस किस के मुंह में इस वक्त पानी आ रहा है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये टिक्के और कबाब बन रहे हैं आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि इनका कितना ज़्यादा काम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे इंजॉय करेंगे हम टिक्कों को, कबाब को, गरम गरम रोटी को और इनके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रायते को। आपने इसे देख के कितना इंजॉय किया आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।